हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में जो हमारी मिनिमम बेसिक सैलरी तय होने वाली है या होगी, इसको लेकर आज हम यहाँ पे ये डेडिकेटेड वीडियो लेके आए हैं। इसमें दोस्तों 7th CPC की अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे, पूरी रिपोर्ट, तो वहाँ पे 7th CPC में आयोग ने जो मेथड अपनाया था, डिफरेंट आंकड़े लिए गए थे, ILC एज वेल एज कंजम्पशन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के, उसके जिसके बेसिस पे 7,000 से आपकी बेसिक सैलरी 18,000 की गई थी, जिसको जब आप डिवाइड करते हो तो 2.57 का एक फिटमेंट फैक्टर आता है, जिसको कि गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि जैसे आपका उस समय सैलरी 1 था और उस समय जो प्रिवेलिंग रेट था 125% DA चल रहा था जनवरी 2016 में, और उसके ऊपर 2.25 के ऊपर सरकार ने लगभग 14% का इंक्रीमेंट आपको दिया था। तो 1.14 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.57 के करीब आएगा। तो 14% का इंक्रीमेंट आपको 7th CPC में मिला था। मगर हाँ, ये जो कैलकुलेशन होती है दोस्तों, 18,000 जो हुआ था, ये यूं ही नहीं हो जाती है। इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मैं उसको बहुत ही कॉन्साइज वे में, शॉर्ट वे में 8th CPC के लिए, 8वें वेतन आयोग के लिए जो चेंजेज आए हैं, मैंने हाल ही में आपको बताया था कि CPI बास्केट में कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, कुछ चीज़ें निकाली गई हैं। फिर आपका ILC का जो नॉर्म्स होता है, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट हैं। तो ये सब चीज़ को कंसीडर करके अगर 8th CPC में इसी एक्सपेंडिचर को, इसी कंजम्पशन को अगर हम देखेंगे तो हमारी मिनिमम बेसिक सैलरी क्या बनेगी, ये हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों। और इससे भी हम मिनिमम बेसिक निकालेंगे दोस्तों। और एक दूसरा जो हमारा अभी का अपडेट आ रहा है फैमिली यूनिट को लेके, तो अगर फैमिली यूनिट बढ़ता है तो उससे भी एक बेसिक निकालेंगे। दोनों बेसिक निकाल के हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों ही केसेस में हमें क्या फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। तो यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन मैं लाइव आपके सामने करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक पूरी कैलकुलेशन को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक यहाँ पे मैं कॉलम एंड रो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एक है आइटम आपका, जो आइटम ऑफ कंजम्पशन है। दूसरा है क्वांटिटी, कितना आप कंज्यूम करते हो। और तीसरा है दोस्तों सिटी एवरेज। सिटी एवरेज का मतलब आप समझ लीजिए, ये आप 7th CPC के रिपोर्ट में भी पढ़ेंगे कि सिटी एवरेज जो मेन सिटी है, जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, और त्रिवेंद्रम हो गया, त्रिवेंद्रम जिसको बोलते हैं, त्रिवेंद्रम हो गया। तो आइटम, क्वांटिटी, सिटी एवरेज, प्राइस, मतलब इसका दाम, जो रिटेल प्राइस चल रहा है, जिस पे आप खरीदते हो, एक आम पॉपुलेशन, आम जनता जिससे खरीदती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग सारे ही कंजम्पशन मटेरियल का दाम के साथ क्या हमारा प्राइस पड़ रहा है, इन सिटी का एवरेज प्राइस, वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा बेसिक कंजम्पशन है, राइस या फिर व्हीट, चावल या आटा। क्वांटिटी, हम यहाँ पे अभी भी फैमिली फैक्टर 3 ही पकड़ के चल रहे हैं, बेसिक यूनिट 3 ही पकड़ के चल रहे हैं। तो अगर एक आदमी का जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए कंजम्पशन स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज होता है। तो 7th CPC में मान लीजिए अगर 40 होगा तो हम यहाँ पे 42 पकड़ के चल रहे हैं, 42.5 kg। 42.5 kg अनाज 3 आदमी के फैमिली के लिए ये देखा जा रहा है कंजम्पशन। और ये मंथली है, क्योंकि सैलरी आपकी मंथली आती है, तो ये मंथली कंजम्पशन है दोस्तों। तो सिटी एवरेज प्राइस जो निकल के आएगा, आप अभी के प्राइस से अगर इसको निकालेंगे, सारे ही सिटी का एवरेज निकालेंगे तो 3180 रुपया निकल के आता है। ये सिटी का एवरेज भी निकाला गया है, मगर थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे हेक्टिक हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट सिटी एवरेज प्राइस लिख रहा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा है मिलेट्स। मिलेट्स जो है दोस्तों 7th CPC में नहीं था, इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी जो स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ है, कंजम्पशन स्ट्रक्चर, उसको लेके इसको इंक्लूड करना जरूरी है। इसको रखा गया है 5 kg और इसका सिटी एवरेज प्राइस आता है 269 रुपीज़। तीसरे पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है दाल या फिर पल्सेज। दाल पल्सेज 1.5 kg और इसका सिटी एवरेज प्राइस आता है 938 रुपये। चौथे पे राव वेजिटेबल मान लीजिए 12 kg है और इसका प्राइस आता है आपका 596। पाँचवें पे अगर देखेंगे तो ग्रीन वेजिटेबल जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका अगर 15 kg भी पकड़ के चले तो प्राइस आता है 748 रुपये। उसी तरह आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
अदर वेजिटेबल में भी आता है, जो मिसलेनियस वेजिटेबल हम खाते हैं 8 kg, प्राइस पकड़ेंगे तो 324 रुपये। साथ में अगर देखेंगे फ्रूट्स जो कि बेसिक कंजम्पशन है हमारा, और अगर 14 kg पकड़ के चले तो 1185 रुपये आता है। ILC के डिफरेंट गाइडलाइंस एंड कंजम्पशन स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, जिसके कारण अभी नया आइटम भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी हमें कंज्यूम करना है। 3 kg अगर पकड़ के चले, एवरेज कॉस्ट आता है 1792 रुपया। उसी तरह अगर यहाँ पे 9 नंबर पे हम मिल्क देखें, दूध हमारा 7 CPC में था, अभी भी है, मगर कंजम्पशन और प्राइस दोनों चेंज होते हैं। 25 लीटर पकड़ के चले तो 25 लीटर का दोस्तों यहाँ पे प्राइस आपका आता है 1571 रुपया सिटी एवरेज। 10 नंबर पे अगर शुगर जैगरी पकड़ के चल रहे हैं, गुड़ जिसको कहते हो, शुगर जैगरी पकड़ के चले 5 kg, तो यहाँ पे इसका 208 रुपया सिटी एवरेज प्राइस आएगा। वहीं 11 नंबर पे अगर हम एडिबल ऑयल जो हम तेल खाते हैं उसका पकड़ के चले 4.5 kg पर महीना, तो 672 रुपये यहाँ पे आपका प्राइस आता है। 12 पे फिश का अगर 3 kg पकड़ के चले तो 1035। वहीं अगर 13 पे हम मीट पकड़े 6 kg, तो इसका प्राइस होता है 2646 रुपया। 14 पे अगर हम अंडा पकड़ के चले 120 अंडा पर महीने, 3 आदमी की फैमिली के लिए, तो 886 रुपया। 15 पे अगर डिटर्जेंट, साफ सफाई के लिए डिटर्जेंट जो होता है वो पकड़े, तो इसका मंथली कंजम्पशन लगभग 389 है। जो भी आपका लगता है, 1 पैकेट 2 पैकेट में पकड़ के चल रहा हूँ, तो 389 मोटा लगेगा। 16 पे अगर आप क्लोथिंग की बात करें, कपड़े की बात करें, तो ये लगभग 1190 रुपये 6 मीटर कपड़ा पकड़ के चला जा रहा है। साथ में मैं LPG यहाँ पे देखिए, इस एनालिसिस में LPG को इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अब LPG डिपेंडेंट हो चुके हैं लगभग 90%। अगर आप देखें अर्बन पॉपुलेशन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा LPG पे ही खाना बनता है, तो LPG को अब इंक्लूड किया गया है। अगर इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे एवरेज मंथली खर्चा इसका भी 1108 रुपये निकल के आता है दोस्तों। 18 नंबर पे अगर मोबाइल इंटरनेट, जैसा कि CPI बास्केट में भी इंक्लूड किया गया है, OTT मोबाइल इंटरनेट, तो मोबाइल इंटरनेट को अगर पकड़ के चला जाए तो मोबाइल इंटरनेट का भी आपका 1483 रुपया मंथली 3 आदमी का यहाँ पे खर्चा आने वाला है। देखो तो टोटल अगर आप ये पूरा खर्चा, ये जो बेसिक कंजम्पशन स्ट्रक्चर में लिखा हूँ, अगर टोटल इसको आप अगर जोड़ोगे, टोटल अगर इसको जोड़ा जाएगा तो आप लास्ट में पाओगे ये टोटल आपका जिसको कहते हैं टोटल बेस कंजम्पशन, ये बेस कंजम्पशन है, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है। टोटल बेस कंजम्पशन आपका 20,220 रुपया निकल के आएगा, 20,220 रुपया निकल के आएगा। अब इस पे क्या है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज 30% के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ये जोड़ के आपका 26,286 रुपया आता है। फिर इसके ऊपर ये सारी चीज़ें 7 CPC में भी इंक्लूड की गई थी। यहाँ पे कहीं पे 20% था तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया गया है, ठीक है। अगर कोई 15% था तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया गया है। जैसे कि उसमें मैरिज का है कि हर आदमी के जीवन में मैरिज, रिक्रिएशन, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स, मेडिकल इंसिडेंट आते रहते हैं, तो इसको लेके वहाँ पे 15% दिया गया था। यहाँ पे 30% अभी पकड़ा जाना है। अगर पकड़ा जाए तो यहाँ पे हमारा 34,172, मतलब इसका 30% अब जोड़ के 34,172 आएगा। अगर फिर इस पर टोटल आप जोड़ देंगे, मतलब कि ये तीनों जुड़ गया, ये पूरा भी जोड़ के आपका 34,172 आया। इस ओवरऑल के ऊपर आपको दोस्तों हाउसिंग को भी इंक्लूड करना है एट द रेट 7.5%। ये सारी चीज़ें पहले भी इंक्लूडेड थी। तो अगर पूरा चीज़ आप इंक्लूड करते हो तो 36,735 रुपया आता है। और जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अभी सारा ही जो है स्किल कंपोनेंट को आपको ऐड करना है पूरे ही पॉपुलेशन में। तो स्किल कंपोनेंट अगर 25% की दर से ऐड किया जाए इस आंकड़े पे, तो ये निकल के आपका 45,918 रुपये आता है, 45,918 रुपये आता है। स्किल्ड का पोर्शन ऐड करना ही करना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, 7 CPC में भी ऐड हुआ था। अब इस 45,918 रुपये को अगर आप मोटा मोटा लिखना चाहो तो क्या लिख सकोगे, 46,000 रुपया, 46,000 रुपया। तो ये देखो दोस्तों, CPI, ILC, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इन सब डेटा के बेस पे जो आपका बेसिक सैलरी निकल के मिनिमम आ रहा है 8 CPC, मतलब कि 2026 के समय में, तो ये 46,000 रुपया आ रहा है।
अगर आप इसके बेसिस पे निकालोगे फिटमेंट फैक्टर तो 46,000 को डिवाइड करो। अभी जो आपका मिनिमम बेसिक कितना चल रहा है 7 CPC में 18,000 रुपया। तो जब आप 46,000 को 18,000 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा 2.56। ये हो गया आपका केस 1 फिटमेंट फैक्टर 1। और दूसरा मैं यहाँ पे निकालूंगा फैमिली यूनिट के लिए। अगर फैमिली यूनिट मैं सीधा आपको समझाता हूँ। फैमिली यूनिट अभी कितना है आपका 3। अभी आपका फिटमेंट फैक्टर क्या, मतलब कि फिटमेंट फैक्टर अभी अगर मान लो 14% का इंक्रीमेंट आपको 7 CPC में मिला था, तो अगर अभी आपका देखा जाए तो 1 है आपका बेसिक, 0.6 है आपका, 0.6 है आपका, मतलब कि 60% DA चल रहा है जनवरी 2026 में। तो 1.6 का आपका आंकड़ा फिक्स है दोस्तों। अगर इस 1.6 पे, अगर इस 1.6 का मतलब है 3 फैमिली यूनिट, ठीक है। तो अभी अगर मदर और फादर को मैं पिछले ही वीडियो में बता दिया था, ऐड करने के बाद कितना होता है 0.8 का वेटेज इनका, 0.8 का वेटेज इनका, तो 3 + 1.6 आता है निकल के क्या आपका 4.6। तो 3 के लिए 1.6, तो 4.6 के लिए कितना होगा, 4.6 के लिए कितना होगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 2.45। तो यहाँ आपका देखिए 2.45 एग्जिस्टिंग वाला जो फिटमेंट फैक्टर है वही आ गया, मतलब कि अभी 1.6 जो आपका हो चुका है ये कम नहीं होने वाला है, 60% DA हो चुका है। अब इस पे अगर 14% भी मैं मान के चलता हूं, जो पिछले बार इंक्रीमेंट दिया गया था 7 CPC में 14% भी अगर दिया जाता है तो आप देखिए कितना निकल के आता है 2.45 इंटू 1.14, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1.14 से तो ये निकल के आएगा 2.79। तो आपके पास यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2 आ गया। मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। CPI यहाँ पे आपका पहला आया था CPI बास्केट से 2.56 और फैमिली यूनिट से 2.79। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CPI ILC SC, मतलब जो भी आपका कंजम्पशन स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे आया है, उसके बेसिस पे फिटमेंट फैक्टर आपका आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 2.56। और अगर फैमिली यूनिट को कंसीडर किया जाए और 7 CPC का ही आंकड़ा रखा जाए, बस फैमिली यूनिट का अगर कंसीडर किया जाए ओनली, तो यहाँ पे 2.79, मतलब लगभग 2.8 का फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। तो दोनों ही केस में दोस्तों मिनिमम भी अगर रखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2. मैं एवरेज अगर निकाल के चलूँ तो 2.5 के आसपास यहाँ पे जरूर मतलब कि लॉजिकल बन रहा है। तो चलिए, ये तो अब जो हमारा कैलकुलेशन जो ओरिजिनल होगा या फिर जो रिकमेंडेशन आती हैं, या फिर हो सकता है आयोग किसी और पद्धति को अपनाए इस एज पे कमीशन में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनेयर आपने देखा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो 16 मार्च तक आपको जवाब देने हैं पोर्टल पे, तो उससे कुछ ये भी समझ में आता है कि हो सकता है पैटर्न कुछ चेंज हो। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, मगर हाँ, जो स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं, जो स्टैटिस्टिकल हमारा एनालिसिस है, मैं उसके बेसिस पे अगर एनालिसिस करूँ तो भी यहाँ पे आराम से फिटमेंट फैक्टर 2.5 के आसपास दोस्तों निकल के आ रहा है, जिससे कि आपकी बेसिक सैलरी जो 18,000 पे है अभी लोएस्ट लेवल में, उनका कहीं ना कहीं 45 से 50,000 तक का बेसिक सैलरी आराम से बन सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको लाइव करके दिखाया है यहाँ पे अच्छा लगा होगा आपको, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे ही सारे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।